अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूरोप में गाड़ी बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं और उनको इंश्योरेंस करने का नहीं पता। वो जाते हैं एजेंसी वगैरह, उधर वो डबल पैसे पे करते हैं इंश्योरेंस के लिए। हम उनको आज बताएंगे कि यूरोप में आप कैसे असिकुरेसियोने जो है इटली में वो कैसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन और कितने की आपको पड़ेगी, तो वो आपको बताएंगे। और उसके अलावा आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे आप बाय कर सकते हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बाय कर सकते हैं ऑनलाइन असिकुरेसियोने गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी या बाइक की इंश्योरेंस। सबसे पहले आप गूगल सर्च पे जाएंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे फाचिले पुंतो इत, सर्च करेंगे इसे। ये पहली जो वेबसाइट है इसको आप टच करेंगे। ये क्योंकि मैंने ये सारी की थी अपनी गाड़ी की, तो उस वो पेज फिल है, तो मैं आपको ये इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करते हैं। ये आप इधर आएंगे, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। पहला पेज अनाग्राफी का, ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेगा। सबसे पहले आप जाएंगे, अगर आप मेल हैं तो मास्कियो लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप अपनी देंगे। कमूने दी नाशीता जो है ये स्तातो एस्तेरो लिखेंगे, स्तातो एस्तेरो। उसके बाद नजियोने दी नाशीता जो है वो पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश है, कहीं से भी है, आप वो लिखेंगे। से स्पोसातो, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। मैरिड हैं तो सी लिखेंगे, अनमैरिड है तो नो लिखेंगे आप। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जब अगर आप नो लिखेंगे तो ये पेज खुलेगा। आप उधर वो आपसे पूछेंगे कि आप डिवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, जो भी हैं। सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे। और उसके बाद फीली आपसे पूछेंगे, आपके बच्चों के बारे में पूछेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो 17 साल से ऊपर का बच्चा है या छोटा बच्चा है। अगर तो ऊपर का है तो आप सी सोपरा लिखेंगे, अगर छोटा है तो मतलब सोतो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर आपसे वो तीतोलो दी स्टूडियो का पूछेगा कि आपकी स्टडीज़ क्या हैं, आप मतलब कितना पढ़े हैं। वो आपके सामने आएगा, वो आप बताएंगे मास्टर्स वगैरह जो भी आपने किया है वो। मैं मास्टर पे टच कर देता हूँ। उसके बाद आपसे वो आपका प्रोफेशन पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। मैं लिब्रो प्रोफेशनिस्ता हूँ तो मैं वो करूँगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी अगर उनमें से नहीं है तो आप आल्त्रो पे करेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आनो कॉन्सिगुइमेंटे पतेंते, पतेंते आपने कब हासिल किया है, आप वो डेट लिखेंगे। उसके बाद ऑटो एजा दी टू अप्रोप्रिएटा, कि आपकी जो गाड़ी जो है वो आपकी मलकियत में है, सी लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे, प्रोसिगुई करेंगे, आप उसको आगे जाएंगे। इधर तारगा लिखेंगे आप अपनी गाड़ी का। तो जब तारगा लिखेंगे डिटेल आपकी मोस्टली वैसे ही शो हो जाएगी कि आपकी गाड़ी कौन सी है, मॉडलो कौन सा है, मतलब किस साल की है, पेट्रोल पे है, डीजल पे है। आनो ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस साल वो बाय की है। उसके बाद आपने देखना है कि जहाँ लिखा है दो वे तीन लाओ, तो आपने गाड़ी जो है वो कहाँ खड़ी करनी है। आपके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए बॉक्स है, प्राइवेट बॉक्स है, गराज है, या आपने सड़क पे खड़ी करनी है। तो मैं सड़क पे खड़ी करता हूँ। गाड़ी को चलाने का वक्त पूछेगा कि टेम्पो लिब्रो पे आप चलाना फारिग वक्त पे चलाना चाहते हैं, आप कासा लवोरो ए टेम्पो लवोरो पे चलाना चाहते हैं। फिर वो उसके बाद आपसे पूछेगा गांचो दी ट्रेन कैरेलो होती है छोटी सी, तो मैं वो नहीं खींचता इसलिए मैं उसे नो करूँगा। कितने किलोमीटर जो है वो चलानी है, 10,000 मतलब नॉर्मल है। ऑटोनेल न्यूक्लियो फैमिलियारे, मतलब दो से ज़्यादा हैं तो दो से ज़्यादा पे टच करेंगे, एक है तो एक पे टच करेंगे। फिर वो आपसे दाता दी इनिजियो कोपेरता दल पॉलिसिया, वो आपसे पूछेगा कि आपने किस वक़्त से अपनी पॉलिसी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो मैं रैंडम सी एक लिख देता हूँ, 25/4/2023। उसके बाद आप फर्स्ट नेम लिखेंगे अपना, फिर सर नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना, फिर आप विया लिखेंगे कि कौन से विया, मतलब आपका विया कौन सा है, आप कौन से जगह पे आपकी रिहाइश है, वो लिखेंगे आप।
जी, ये टच करेंगे उसको, वो आ गया। फिर उसके बाद आप उस पर लिखेंगे इंद्रीजो दी डोमिचिलियो एगुआले अल्ला रेजिडेंसा, कि आपका जो एड्रेस है वो एक ही है। अगर तो एक है तो आप उसी को सी को टच करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो को टच करेंगे। वो फिर एक आपसे अलग से एक एड्रेस आपसे मांगेगा। कॉन्ट्रियंते ए अनके il proprietario del veicolo, गाड़ी जो है ड्राइवर की के ही नाम पे है। आई फातो सिनिस्त्री negli ultimi 6 anni, आपने लास्ट 6 ईयर में कोई एक्सीडेंट वगैरह किया है? अगर किया है तो सी लिखेंगे सेंजा कोल्पा, अगर नहीं किया तो आप नो लिख देंगे। कंपनियां assicurativa attuale, तो मैं 24 और असिस्टेंसे पे करूँगा टच, क्योंकि मैं उसकी पॉलिसी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्लास पे जाएंगे। क्लास से मुराद ये होती है कि आप लाइसेंस लेते हैं, हर साल क्लास जो है वो कम होती है। दा क्वांटी आनी से असिकुरातो, तो मैं 5 साल से मेरी चल रही है तो मैं 5 साल लिखूंगा इधर। उसके बाद कॉन्डुचेंती आ गया, इल कॉन्डुचेंती है, इल कॉन्डुचेंती अबितुआले, मतलब तो आप उसको सी लिखेंगे, नो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ची सोनो आल्ट्री कॉन्डुचेंती, उसने पूछा कि भाई आप कोई और ड्राइवर भी है? अगर है तो आप हाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका जो है वो पूछेगा एता patentato più giovani del nucleo familiare, आपका जो जिसका लाइसेंस है, मतलब आपका लाइसेंस है जब आप अपनी इंश्योरेंस कर रहे हैं, या मेरा लाइसेंस है तो मैं अपनी मतलब एज बताऊंगा उधर उधर के मैं कितने साल का हूँ। ये सारी 18 से लेके 26 साल तक जो है वो एज पूछते हैं उस पर। मैं क्योंकि 35 से ओपीयू हूँ तो मैं 26 से ज़्यादा का करूँगा, सही है। तो उसके बाद जो है आपसे वो ये पूछेगा कि आप अगर जो ड्राइवर है जिसके नाम पे ये इंश्योरेंस हो रही है, लास्ट 5 ईयर्स में आपकी पुंतियाँ जो हैं लाइसेंस की वो कम हुई हैं, या सस्पेसो आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया है उन्होंने। अगर किया है तो सी लिखेंगे, अगर नहीं किया तो नो लिखेंगे। उसके बाद अल्ट्री इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पगारे कैसे करना चाहते हैं, आप कैसे पेमेंट करेंगे। कार्ता दी क्रेडिट, वीज़ा मास्टर कार्ड जो है वो सबसे आसान है, तो मैं उसी से करता हूँ, तो मैं उसी को मतलब क्लिक करूँगा। उसके बाद नंबरों दी टेलीफोनो, आप सेलुलारे जो है आप वो अपना नंबर देंगे। उसके बाद इंफॉर्मेटिव प्राइवेसी ए इवास जो है वो आप जो पहला वो पोर्शन है उसको आप टच करेंगे, दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग वगैरह ये वो जो भी इनका उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप करेंगे। फिर कॉन्फ्रंटा प्रेवेंटिवी पे टच करेंगे आप, फिर वो आपको आपकी इंश्योरेंस जो है बताएगा कि वो आपकी गाड़ी के मुताबिक कितने की बनती है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जी, ये मुख्तलिफ ये आपके सामने उन्होंने शो कर दी हैं। अलियांज हो गया, ये सारा मतलब जो जो जोन जोन सी भी वो कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, वो आपको ये बता रहे हैं प्राइजेज़ वगैरह। इसमें आपकी सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है कि इसमें जो आपकी मासीमाल आरसी है, इंश्योरेंस है, वो तकरीबन 6.5 लाख यूरो से है पर पर्सन, और उसके बाद 6.5 लाख यूरो से ही पर कोजे है सामान की। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि ये इंश्योरेंस जो है ये गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के सिलेंडर जो होता है उसके हिसाब से होती है। ये कितने किलो का मतलब वो सिलेंडर है, मिसाल के तौर पे कितने सीसी का इसका सिलेंडर आता है, तो उस हिसाब से इसकी होती है। अगर वो बड़ा है तो इंश्योरेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, अगर वो कम है तो इंश्योरेंस थोड़ी कम होगी। और इसमें दूसरी बड़ी बात ये है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ जो है इसमें डिस्काउंट होता है। मेरी पहली इंश्योरेंस जो थी वो तकरीबन 1,000 रुपये की हुई थी,
उसके बाद आज वही इंश्योरेंस मेरी जो है वो तकरीबन 500 के लगभग होती है। और बाइक की इंश्योरेंस जो है वो भी, मेरी पहली इंश्योरेंस जो है वो 1000 की हुई थी, और अब बाइक की इंश्योरेंस जो मेरी है वो 370 यूरो में होती है। तो आपको ये सारा तरीका हमने बताया कि कैसे इंश्योरेंस करते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जाके डबल पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आप जब गाड़ी ख़रीदें या ख़रीदना चाहें, सबसे पहले आप उसका तारगा लेके, उसका नंबर लेके, आपको इसी प्रोसेस के साथ अपनी इंश्योरेंस चेक कर लेनी है कि आपकी कितनी इंश्योरेंस बनती है, उस ताकि आपका माइंड बने, आपको पहले से पता हो, पहले से मालूम हो कि आपने इंश्योरेंस पे कितने पैसे लगाने हैं। आप खुद करें, और ताकि आप अपनी बचत कर सकें। बाकी आपका देखने का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको नई नई वीडियोस और मज़ीद तरीके जो हैं जिसमें आपके लिए फ़ायदा हो वो बताने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया फिर से। अल्लाह हाफिज़।